तो आइए मित्रों, रश्मि रथी के छठे सर्ग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जहाँ पर कविवर ने चित्रित किया है महाभारत के रण का दृश्य। आइए, बड़ा ही मार्मिक दृश्य है, इस पर हम लोग अब जानकारी करेंगे, चर्चा करेंगे। गिरि का उदग्र गौरवाधार, गिर जाए श्रृंग ज्यों महाकार, अथवा सूना कर आसमान, ज्यों गिरे टूट रवि भासमान। कौरव दल का कर तेज हरण, त्यों गिरे भीष्म आलोक वर्ण। कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थककर बूढ़ा जब बाज गिरा। भूलुंठित पितामह को विलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। रोधोकर तेज नया दमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका। कौरवी तेज दुर्जेय उठा, रण करने को राधेय उठा। सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए। आपको यहाँ ये बता दें कि भीष्म पितामह ने कर्ण को अर्धरथी कह दिया था। इस अपमान के विरोध में कर्ण तब तक युद्ध करने समर में महासमर में नहीं गया जब तक भीष्म पितामह लड़ते रहे। 10 दिनों के युद्ध के बाद जब भीष्म गिर गए, तब द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में कर्ण का युद्ध उस 10 दिन के बाद से फिर आरंभ होता है। तब कर्ण जो है 10 दिन के बाद रण क्षेत्र में पहुंचते हैं। राधेय किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण, उनका शुभ आशीष पाने को, अपना सधर्म निभाने को वह शरशैया की ओर चला। पग पग हो विनय विभोर चला, छू भीष्मदेव के चरण युगल। बोला वाणी राधेय सरल, हे तात आपका प्रोत्साहन। पा सका नहीं जो लांछित मन, यह वही सामने आया है। उपहार अश्रु का लाया है, आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं। रण में चलकर कुछ काम करूं, देखूं है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं वीर गति पाऊं मैं। अनुचर का दोष क्षमा करिए, मस्तक पर वरद पाणी धरिए। आखिरी मिलन की बेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। मदमोह त्यागने आया हूँ, पदधूलि मांगने आया हूँ। भीष्म ने खोल निज सजल नयन, देखे कर्ण के आद्र लोचन। बढ़ खींच पास में ला करके, छाती से उसे लगा करके। बोले क्या तत्व विशेष बचा, बेटा आंसू ही शेष बचा। मैं रहा रोकता ही क्षण क्षण, पर हाय हठी यह दुर्योधन। अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका। क्रोधांध भ्रांत मद में विभोर, ले ही आया संग्राम घोर। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज यह रोता है। किसका कौरव किसका श्रृंगार जल रहा, किसका गौरव किसका श्रृंगार जल रहा। पंक्ति के आर पार किसका वन बाग उजड़ता है, यह कौन मारता मरता है। इसलिए पुत्र अब भी रुककर मन में सोचो, यह महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा। फल अलभ कौन दे पाएगा, मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। ओ मेरे प्रतिद्वंदी मानी, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी। मेरे मुख से सुन परुष वचन, तुम वृथा मलिन करते थे मन। मैं नहीं निरा अवशंसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सो भी इसलिए कि दुर्योधन पा सदा तुम्ही से आश्वासन, मुझको न मानकर चलता था। पग पर रूठ मचलता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसे मानता वीर प्रवर। पार्थोपम रथी धनुर्धारी, केशव समान रटभट भारी। मर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, दोनों दलितों के विहित मित्र। अर्जुन को भी मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। जा कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से। वह मिले पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। कल तक था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज वह अति दुर्गम। अब उसे देख ललचना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या। जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अरिदल का गर्व दलेंगे हम।
करने दीजिए स्वव्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रण। अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुड़ाना है। करने को पिता अमर मुझको है, बुला रहा संगर मुझको। गांगेय निराशा में भरकर, बोले तब हे नीर प्रवर। जो भला लगे वह काम करो, जाओ रण में लड़ नाम करो। भगवान शमित विष तूर्ण करें, अपनी इच्छाएं पूर्ण करें। भीष्म का चरण वंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके, देवता वज्र धनुर्धारी सा, केसरी अभय मगचारी सा, राधेय समर की ओर चला, करता गर्जन घनघोर चला। पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक गया। आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी। मानो बाणों का छोड़ शयन, आ गए स्वयं गंगानंदन। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधेय पुकार उठी। उल्लास मुक्त हो छहर उठा, रण जलधि घोर में घहर उठा। बज उठी समर भेरी भीषण, हो गया शुरू संग्राम गहन। सागर सा गर्जित शुभित घोर, विकराल दंडधर सा कठोर। अरदल पर कूपित कर्ण टूटा, धनुष पर चढ़कर महामरण छूटा। ऐसी पहली ही आग चली, पांडव की सेना भाग चली। सब रथी व्यग्र बिललाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे। सेना को यूं बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख। गरजे अधीर हो मधुसूदन, बोले पार्थ से निगूढ़ वचन। दे अचिर सैन्य को अभयदान, अर्जुन अर्जुन हो सावधान। तू नहीं जानता है यह क्या, करता न शत्रु पर कर्ण दया। दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं कालानल है। बड़वानल यम या काल पवन, करते जब भी कोप भीषण। सारा सर्वस्व न लेते हैं, उच्छिष्ट छोड़ कुछ देते हैं। पर इसे क्रोध जब आता है, कुछ भी न शेष रह पाता है। यह महामत्त मानव कुंजर, कैसे अशंक हो रहा विचर। कर को जिस ओर बढ़ाता है, पथ उधर स्वयं बन जाता है। तू नहीं शरासन तानेगा, अंकुश किसका यह मानेगा। अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा। उठ जाग वीर मूढ़ता छोड़, धनुष बाण अपना कठोर। तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चूक जाएगा। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिंगाड़ पहाड़ उठा। बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। जूझने लगे कौन्तेय कर्ण, ज्यों लड़े परस्पर दो सुपर्ण। एक ही वृंत के दो कुंडल, एक ही कुक्षि के दो कुमार। एक ही वंश के दो भूषण, विभ्राट वीर पर्वताकार। बेधने लगे परस्पर सहज, सोदर शरीर में प्रखर बाण। दोनों की किंचुक देह हुई, दोनों के पावक हुए प्राण। अंधड़ बनकर उन्माद उठा, दोनों दिशि जय जयकार हुई। दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई। कटकट कर गिरने लगे क्षिप्र, रुंडों से मुंड अलग होकर। बह चली मनुज के शोषित की धारा, पशुओं के पग धोकर। लेकिन था कौन हृदय जिसका, कुछ भी यह देख दहलता था कौन नरों की लाशों पर, जो नहीं पांव धर चलता था। है कथा द्रोण की छाया में, यो 5 दिनों तक युद्ध चला। या कहें धर्म पर कौन रहा, या उसके कौन विरुद्ध चला। था किया भीष्म पर पांडव ने, जैसे छल छद्मों से प्रहार। कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार। फिर भी भावुक कुरुवृद्ध भीष्म थे, युग पक्षों के लिए शरण। कहते हैं होकर विकल मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वरण। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है। सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। पर हाय युद्ध अंतक स्वरूप, अंतक सा ही दारुण कठोर। देखता नहीं जायायन युवा, देखता नहीं बालक किशोर।
सुत के वध की सुन कथा पार्थ का दहक उठा शोकार्त हृदय। फिर किया क्रुद्ध होकर उसने तब महालोम हर्षक निश्चय। कल अस्त काल के पूर्व जयद्रथ को न मार दिया, मार यदि पाऊं मैं। सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद जल जाऊं मैं। तब कहते हैं अर्जुन के हित हो गया प्रकृति क्रम विपर्यस्त। माया की सहसा शाम हुई असमय दिनेश हो गए अस्त। ज्यों त्यों करके इस भांति वीर अर्जुन का वह प्रण पूर्ण हुआ। सिर कटा जयद्रथ का मस्तक निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। हाँ, ये भी हुआ कि सात्यांक से जब निपट रहा था भूरिश्रवा, पार्थ ने काट ली अनाहूत शर उसकी दाहिनी भुजा। और भूरिश्रवा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मुनिव्रत, सात्यकी ने मस्तक काट लिया जब था वह निश्चल योग निरत। है वृथा धर्म का किसी समय करना विग्रह के साथ ग्रहण। करुणा से कढ़ता धर्म विमल है मलिन पुत्र हिंसा कारण। जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है। देखना यही है कौन वहाँ तक किस प्रकार से जाता है। फिर क्या विस्मय कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे। जो रंग युद्ध का है उससे उनके भी अलग न हाथ रहे। दोनों ने कालिक छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को। सतपथ से दोनों डिगे दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को। इस विजय द्वंद के बीच युद्ध के दाहक कई दिवस बीते। पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण कर्ण जीते। था कौन सत्य पथ पर डटकर जो उनसे योग्य समर करता। धर्म से मारकर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। है कहाँ पार्थ राधेय गरजता था क्षण क्षण। करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल प्रतिभट से रण। क्या इन्हीं मूलियों से मेरी रणकला निपट रह जाएगी। या किसी वीर पर भी अपना यह चमत्कार दिखलाएगी। हो छिपा जहाँ भी पार्थ सुने अब हाथ समेटे लेता हूँ। सबके समक्ष द्वैरथ रण की मैं उसे चुनौती देता हूँ। हिम्मत हो तो वह बढ़े व्यूह से निकल जरा सम्मुख आए। दे मुझे जन्म का लाभ और सहसा साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाए फिरते थे। कर्ण के साथ द्वैरथ रण से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एक अग्नि कराल यदि द्विरथ युद्ध में छूटेगी। पार्थ का निधन होगा किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। नटनागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया। एक अग्नि हव्य के लिए घटोत्कच का हरि ने आवाहन किया। बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है। अब सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। यह देख कर्ण को विशिख वृष्टि कैसे कराल झड़लाती है। गौ के समान पांडव सेना भय विकल भागती जाती है। बड़ी विपद की घड़ी कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोक। बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक। फूटे ज्यों वन्यमुखी पर्वत ज्यों उठे सिंधु में प्रलय ज्वार। कूदा रण में त्यों महाघोर गर्जन कर दानव किमाकार। सत्य ही असुर के आते ही रण का वह क्रम टूटने लगा। कौरवी अनि भयभीत हुई धीरज उसका छूटने लगा। है कथा दानवों के कर में थे बहुत बहुत साधन कठोर। कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता था नहीं जोर। उस अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिंगाड़ उठी। ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। जब किसी तरह भी नहीं रुद्ध हो सकी महादानव को गति। सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति। क्या देख रहे हो सखे 10 चूहे से क्या कभी मरेगा यह। 2 घड़ी और जो देर हुई सबका संहार करेगा यह। हे वीर
विलपते हुए सैन्य का अचिर किसी विध त्राण करो, जब नहीं अन्य गति आंख मूंद एक अग्नि का संहार करो। अरि का मस्तक है दूर, अभी अपनों के शीश बचाओ तो, जो मरण पाश है पड़ा प्रथम उससे हमें छुड़ाओ तो। सुन सहम उठा राधेय मित्र, सुन सहम उठा राधेय मित्र की ओर फेर निज चकित नयन, झुक गया विवशता में कुरुपति का अपराधी कातर आनन। मन ही मन बोला कर्ण, पार्थ तू वै का बड़ा बली निकला। मन ही मन बोला कर्ण, पार्थ तू वै का बड़ा बली निकला, या यह कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला। रहता आया था मुदित कर्ण जिसका अजेय संबल लेकर, था किया प्राप्त जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर। जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था, केवल अर्जुन के लिए जिसे राधेय जुगाए चलता था। वह काल सर्पिणी की जिह्वा, वह अटल मृत्यु की सगी स्वसा, घातकता की वाहिनी, शक्ति यम की प्रचंड, वह अनल रसा। लपलपा आग सी एक अग्नि तुरीण छोड़ बाहर आई, चांदनी मंद पड़ गई समर में दाहक उज्ज्वलता छाई। कर्ण ने भाग्य को ठोंक उसे आखिर दानव पर छोड़ दिया, विहिल हो कुरुपति को विलोक फिर किसी और मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण को वेद दृष्टि सबकी क्षण भर त्रासित करके, एक अग्नि ऊपर लीन हुई अंबर को उद्भासित करके। पाधमक धरा धस उछल पड़ी, ज्यों गिरा दस्यु पर्वताकार, हाहा की चारों ओर मची पांडव दल में व्याकुल पुकार। नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम रह सके कहीं कोई न धीर, जो जहां खड़े थे लगे वहीं करने कातर क्रंदन गंभीर। सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यग्र बिलखाते थे, पर बड़ी विलक्षण बात हंसी नटनागर रोक न पाते थे। टल गई विपद कोई सिर से, या मिली कहीं मन ही मन जय। क्या हुई बात क्या देख हुए केशव इस तरह विगत संशय। लेकिन समर को जीत कर निज वाहिनी को प्रीत कर, वलयित गहन गुंजार से पूजित परम जयकार से, राधेय संगर से चला मन में कहीं खोया हुआ, जय घोष की झनकार से आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव चूम में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छद्म कौशल चाहिए। मगर यह कर्ण की जीवन कथा है, नियति का भाग्य का इंगित वृथा है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता, पुरुष क्या श्रृंखलता को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोर करके।